नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। पिछले अंक में हमने देखा कि राम, सीता और लक्ष्मण श्रृंगवेरपुर पहुंच के उन्होंने वहाँ गंगा में सुरसरिता में स्नान किया। हमने ये भी समझा कि सुरसरिता में स्नान करने का मतलब है कि जो सुरों की सरिता है, जो कुछ हम सुनते हैं उसे हम अच्छे भाव से सुने, उसे हम पॉजिटिवली सुने। जब जो कुछ हम सुनते हैं उसे अच्छे भाव से सुनेंगे तो क्या होता है, इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, मज्जन कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुरों की सरिता में जब हम स्नान करते हैं तो हमारा सारा थकान, सारे क्लेश, हम सारे दुख दूर हो जाते हैं। और जब सुरों की सरिता को पीते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, अगर आप कलेश रहित रहना चाहते हैं, तो जो कुछ आप सुन रहे हैं, जो भी आपको सुनाई पड़ रहा है, आपके अंदर के भाव या बाहर से जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, उसे पॉजिटिवली सुने, उसे अच्छे भाव से सुने कि उसमें कुछ आपका मंगल हो सकता है। जब आप इन सुरों को अच्छी तरीके से सुनते हैं तो क्या होता है, इसे आगे देखते हैं। जब लक्ष्मण के साथ निषाद राज गुहु बैठ के कैकई की बुराई करते हैं कि उन्होंने राम को वनवास दिया। गुहु क्या कहते हैं, कैकई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु कीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। तो निषाद राज गुहु साफ साफ कहते हैं कि कैकई ने कुटिलाई का काम किया और सुख के अवसर पर सीताराम जी को वनवास दिया। देखिए, गुहु बुराई कर रहे हैं। अब देखते हैं कि लक्ष्मण इसको कैसे सुनते हैं। और लक्ष्मण सुरसरिता में नहाए हैं, अभी अभी अच्छे भाव सुन रहे हैं, अपने अंदर भी अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे सुरों को ग्रहण कर रहे हैं। तो गुहु के निंदा के वचनों को लक्ष्मण एक मन कैसे सुन सकता है, ये देखिए आगे के चौपाइयों में। और इसी को लक्ष्मण गीता कहते हैं। लक्ष्मण ने यहाँ गुहु को गीता ज्ञान दिया है एक तरीके से, बहुत थोड़े सी चौपाइयों में। देखते हैं लक्ष्मण क्या कहते हैं सुरों की सरिता में नहाने के बाद प्रसन्न मन से। कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगते रस सानी। मधुर वाणी में बोलते हैं लक्ष्मण, निंदा सुन के भी, और ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से सनी हुई वाणी में बोलते हैं। कहते हैं, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। क्या कहते हैं लक्ष्मण गुहु से, कि कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, हर मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल पाता है। ये गीता ज्ञान है बिल्कुल। आगे क्या कहते हैं, जन्म मरण जहाँ लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल
परमारथ नाही। लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि इस जगत में जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति सुख दुख जो कुछ भी है, जो कुछ भी जगत के जंजाल हैं, वो मोह की वजह से उत्पन्न होते हैं, परमार्थ के रूप से वो नहीं है। इसका क्या मतलब है? मोह क्या है? मोह है अज्ञान। अज्ञान किस चीज का? इस विश्व के बारे में और मैं कौन हूं इसके बारे में, और इस विश्व में और मुझ में क्या रिश्ता है इसके बारे में। तो मोह बेसिकली, मोह का मतलब है कि जो भी इस विश्व में उपलब्ध है, संपत्ति है विपत्ति है सुख है दुख है, उसको मेरा करके मानना। ये जो मेरापन है, ये जो आसक्ति है, ये इसी को मोह कहते हैं। यही अज्ञान है और यही दुख देता है। और फिर कहते हैं अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादिन दे दोसु। कहते हैं कि इसीलिए इसको समझ के कि जो मेरापन, ये जो आसक्ति है, इसकी वजह से दुख होता है, इसीलिए किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए और किसी दूसरे पर रोष या गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण जी फिर कहते हैं एहि जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कहते हैं कि जो लोग इस मोह में फंसे हुए हैं कि ये मेरा है और उसमें आसक्ति है, मेरापन है, वो सब इस मोह रूपी अज्ञान में सो रहे हैं। और सिर्फ उनको ही जागता हुआ जानना चाहिए जो कि इस आसक्ति से छूट गए हैं, इस मेरेपन से छूट गए हैं कि ये संपत्ति है, ये मेरी है, ये घर है, ये मेरा है, ये रिश्ता है, ये मेरा है, ये दुख है, ये मेरे पर आया है, ये विपत्ति मेरे पर आई है। जो इस मेरेपन से छूट गए हैं वो ही जोगी हैं, योगी हैं, और वो ही इस जग में जागे हुए हैं। इसके बाद क्या कहते हैं? होए विवेको मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि जब विवेक होता है, जब विवेक उत्पन्न होता है, तब ये मोह रूपी अज्ञान दूर हो जाता है और तब राम के चरणों में भक्ति अनुराग उत्पन्न होता है। तो ये विवेक क्या? विवेक का मतलब फिर वही ज्ञान। किसके बारे में? इस विश्व के बारे में, मेरे बारे में, और मैं इस विश्व से कैसे रिलेटेड हूं, मेरा क्या रिश्ता है, इसके बारे में। जब ये जान जाएं, उसको कहते हैं विवेक उत्पन्न होना, ज्ञान उत्पन्न होना। और जब यह होता है तो मोह रूपी अज्ञान दूर हो जाता है और तब ये जो विश्व है, ये जो मनुष्य है, जिसको कि रघुनाथ के चरण कहा गया है। जब भी हम राम के चरण की बात करते हैं, रघुनाथ के चरण की बात करते हैं, तो वो उसके रूप की बात है। और हमने पहले भी देखा कि ये विश्व भी भगवान का रूप है और मनुष्य भी भगवान का रूप है, और जो आत्म है, जो मैं हूं, वो भी भगवान का रूप हूं। तो उसमें अनुराग तभी उत्पन्न होता है जब हमारा अज्ञान खत्म हो जाता है। और अज्ञान खत्म होगा जब मैं जान जाऊंगा कि ये विश्व क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूं। अगली चौपाई में कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुरूपा, सकल विकार रहित गत भेदा,
कहे नित नेत निरूपहि वेदा। कहते हैं कि राम ब्रह्म है, राम उस परम ईश्वर का रूप है। कौन राम? जो मनुष्य है। तो जो मनुष्य रूपी राम है वो ब्रह्म का रूप है। और हम ब्रह्म भी देखेंगे, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म शब्द अगर आप देखेंगे तो पाएंगे ये शब्द है बरहम। बर कहते हैं श्रेष्ठ को, और हम कहते हैं जिसमें सब कोई इंक्लूडेड है, सब उसमें समाये हुए हैं। तो ये सारा विश्व, ये सारा ब्रह्मांड, ये हम है। और इस ब्रह्म या ब्रह्मांड जो कि हम है, जो कि श्रेष्ठ है, उसका मैं एक अंग हूं, मैं उसका रूप हूं। ये ही रिश्ता है मेरा और इस विश्व का। ये ही रिश्ता है मेरा और आपका कि हम दोनों उस ब्रह्मांड के अंग हैं। फिर कहते हैं कि जिसके हम अंग हैं वो ब्रह्म, वो अव्यक्त है, अलख देखा नहीं जा सकता है, वो अनंत है और वो अनुपम है। तो ये जो ब्रह्मांड जो दूर दूर तक फैला हुआ है, ये देखा नहीं जा सकता, ये अनुपम है क्योंकि इसके जैसा और कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर है। और ये अनंत होने के साथ साथ अव्यक्त भी है। और अव्यक्त इसलिए है क्योंकि मेरे लिए वही व्यक्त है जो मैं सामने देख सकता हूं, जो महसूस कर सकता हूं। फिर कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है, जो हम है, जो ब्रह्मांड रूपी हम है, उसमें कोई विकार नहीं है और कोई भेद नहीं है। मतलब कि वो संपूर्ण है, उसमें सब कुछ ठीक है जब उसको पूरी तरीके से देखें तो। और कहीं कोई भेद नहीं है। ये सब मनुष्य, सब प्रकृति के अंग सारे उसके अंग हैं। कहीं कोई भेद नहीं है, कहीं कोई विकार नहीं है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। और फिर कहते हैं कि वेद क्या कहते हैं कि नित्य है और नहीं भी है। नित्य इसलिए है क्योंकि आप हैं, मैं हूं, ये विश्व है, इसलिए ये नित्य है। और ये नहीं इसलिए है क्योंकि मैं इसको देख नहीं सकता हूं, क्योंकि ये अनंत है। और क्योंकि मैं इसका एहसास नहीं कर सकता हूं इस अनंत रूप का, इसलिए ये नहीं भी है। यही हमारे वेदों में ज्ञान दिया हुआ है। इसी ज्ञान को लक्ष्मण ने गुह को दिया। और क्यों दे पाए वो? क्योंकि वो मन सुरों की सरिता में नहाया है, उसमें अच्छे भाव हैं, उसने सब कुछ अच्छा सुना है। निषाद राज घु निंदा करते हैं तब भी वो उसमें अच्छा ही सुनते हैं। यही श्रवण का संयम है। धन्यवाद।